नमस्कार। मेरा नाम संजय सहगल है। मैं एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्या आपकी ज़िंदगी कुछ इस तरह है कि गोइंग टू लंदन बट रीचिंग टोक्यो, जाना कहाँ था पहुँच कहीं गए। या फिर एक टर्म आती है फिक्सिंग राउंड पेग्स इन द स्क्वायर होल। क्या आपकी ज़िंदगी उस तरह से है? मतलब आप सिचुएशन में फंस गए हैं और कॉम्प्रोमाइज़ ही कॉम्प्रोमाइज़ चल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन आती क्यों है? अगर आ भी जाए तो उसका सॉल्यूशन क्या है, समाधान क्या है? देखिए, लाइफ की जर्नी बहुत लंबी है, अनप्रेडिक्टेबल है। इसमें बहुत सारे पड़ाव आते हैं, स्टॉप्स आते हैं, हिकअप्स आती हैं, स्पीड ब्रेकर्स आते हैं। कहीं पे जिंदगी तेज चलती है, कभी जिंदगी स्लो चलती है। अब पहली बात तो हम ने जर्नी में चॉइस क्या किया है वो प्योरली हमारा प्रेरोगेटिव है। हमने एक चॉइस एक्सरसाइज की कि मुझे ये करना है। अब उसके लिए मैं बना हूं या नहीं बना हूं, ये थोड़ा सा जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो आपके एप्टीट्यूड से जानते हैं। हम न्यूमरोलॉजिस्ट भी एक साइकोलॉजिस्ट की तरह ही होते हैं, क्योंकि न्यूमरोलॉजी नंबर्स पे बेस्ड है और नंबर्स प्लैनेट्स से रूल होते हैं और प्लैनेट से आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलती हैं। तो अलग अलग नंबर, बर्थ डेट के जो नंबर्स हैं उसमें बर्थ लिए हुए इंडिविजुअल्स अलग तरह से बिहेव करते हैं। तो न्यूमरोलॉजिस्ट साइकोलॉजिस्ट की तरह आपके माइंड की स्टडी करता है। जब आप कोई भी प्रॉब्लम लेके आते हैं तो आपकी बर्थ डेट को एनालाइज करता है और उससे आपकी जर्नी को डिफाइन करता है। अब पॉइंट ये आ गया कि जैसे एक एग्जांपल आती है कि एक सज्जन एयर फाइटर पायलट थे, उन्हें फ्लाइंग बहुत अच्छी लगती थी। तो किसी ने पूछा हाउ इज द लाइफ गोइंग ऑन, तो उनका इमीडिएट जवाब था कि आई एंजॉय फ्लाइंग एंड आई एम गेटिंग पेड फॉर इट। तो देखिए, पैशन प्रोफेशन में बदल गया, वो एंजॉय भी कर रहे हैं और वो कैरियर भी है और लाइफ बड़ी स्मूथ है। बट ज्यादातर 70% लोग गलत पाथ चूज कर लेते हैं जो उनको उतना सूट नहीं करता और उससे रेजिस्टेंस बहुत आती है और लाइफ कॉम्प्रोमाइज में ही बदल जाती है, क्योंकि लाइफ पाथ ऑल्टर करना अपने आप में एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? आपको यू टर्न लेना पड़ेगा। आप देखिए, जीपीएस आप लगाते हैं, एक गाइड है, जीपीएस आपको गाइड कर रहा है सॉफ्टवेयर। अब ठीक जा रहे हैं, सडनली आप एक गलत टर्न ले लेते हैं तो वो जीपीएस आपको फिर बोलता है यू टर्न करिए, आप उसी पॉइंट पे दोबारा आइए, फिर से आपको फ्रेश बिगनिंग करनी पड़ेगी। अब एक पॉइंट और भी आता है कि ज्यादातर आप देखेंगे आपको न्यूमरोलॉजिस्ट बोलते हैं या काउंसलर्स बोलते हैं कि आप इस तरह के लिए बने, आप वही काम करिए। मान लो 1 नंबर लीडर है, अब सारे 1 नंबर वाले लोग लीडिंग तो नहीं कर रहे। देयर आर पीपल हु आर अदर नंबर्स आल्सो। सिर्फ 3 नंबर भी लीड कर सकता है, 5 नंबर भी लीड कर सकता है, 8 नंबर के अंदर बहुत ज्यादा परसेवेरेंस की पावर होती है, 9 नंबर के अंदर बहुत एग्रेशन होता है। तो हर तरह के आप इसका ये मतलब नहीं कि वही लोग, हाँ, आपकी अगर आप लीडरशिप क्वालिटीज, मान लो मार्शल है, किसी ने फौज में जाना है तो 9 नंबर मार्च से रिप्रेजेंट करता है। ही इज मोर सूटेड देन अदर नंबर्स।
अब मान लो 2 नंबर वाला अगर चला जाएगा तो थोड़ा सा वो डोसाइल होगा, वो सॉफ्ट होगा, उसके अंदर वो एग्रेशन की हो सकता है टेंडेंसी कम हो, बट दैट्स इट वन ऑफ द फैक्टर्स। तो खाली खाली ये कि क्रिएटिविटी 2 नंबर में है तो खाली 2 नंबर के लोग ही आर्टिस्ट हो सकते हैं, नहीं, 1 नंबर वाला भी हो सकता है। अब वो उसको डिफाइन क्या है कि वो क्रिएटिव फील्ड में जाएगा तो उसको उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज है तो उसको आगे लेके जाएगा, पायनियर भी बन गया साथ में। मान लो 1 बर्थ नंबर है और टोटल ऑफ बर्थ डेट 2 बन जाता है, तो वहां पे 2 नंबर की क्रिएटिविटी आ गई और 1 नंबर की लीडरशिप आ गई, तो दोनों को वो क्रिएटिव फील्ड में यूज कर सकता है। सिमिलरली आप देखेंगे हर फील्ड के अंदर हर नंबर है। अब 6 नंबर वीनस का नंबर है, वो कहते हैं कि नहीं जी इट्स गुड फॉर फिल्म इंडस्ट्री, ब्यूटी इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री। मैंने ये बड़ा गौर से एनालाइज करके देखा है, जितने टॉप डिजाइनर्स हैं आपके जो उसमें चाहे मनीष मल्होत्रा है या और भी नाम है, ये कोई जरूरी नहीं कि उनका 6 पे आता हो या फिल्म इंडस्ट्री में सारे 6 पे आए, जरूरी नहीं है। मे बी फ्यू ऑफ देम आर देयर, लाइक आलिया भट्ट 6 नंबर पे हैं। अब और भी लोग हैं, अमिताभ बच्चन 11 नंबर पे हैं, 2 नंबर है, शाहरुख खान 2 नंबर है। अब वो 2 नंबर के अंदर वो जो क्रिएटिविटी है वहां पे यूज हो रही है, तो वो जो नंबर की अलाइनमेंट है आप जो भी चॉइस कर लेते हैं उसकी बेसिस पे वहां पे यूजफुल हो जाती है। तो आपकी जो बेसिकली देखा जाए तो जो एनर्जी बैलेंसिंग है, आप कुछ भी कर रहे हैं उसके अंदर वो नंबर्स आपको, आपकी कोई भी डेट ऑफ बर्थ है। अब 3 नंबर एक अच्छा टीचर हो सकता है क्योंकि जुपिटर से रूल कर रहा है। अब जरूरी तो नहीं सारे टीचर्स 3 नंबर है, देयर कैन बी टीचर्स विद 8 नंबर। हाँ वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग टीचर्स होंगे, वो अपनी एनर्जी को उस तरह से होंगे, स्ट्रगल में गुजरेंगी। अब 6 नंबर वाला टीचर है वो थोड़ा सा वो जो है अपना प्रेजेंटेशन में ज्यादा बिलीव करेगा, उसको ड्रेसिंग जैसे होता है ना, प्रेजेंटेशन पैकेजिंग कैसे करनी है, ठीक है। तो लाइक दैट हर नंबर की ट्रेट हर फील्ड के अंदर यूज की जा सकती है, बट अगर एनर्जीज को चैनलाइज किया जाए तो लाइफ इजी हो जाती है। अब ये आता है कि ये एक हमने सिंड्रेला की स्टोरी सुनी थी कि फेरी आई, उसने वैंड लगाई और सिंड्रेला के दिन बदल गए। कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट, कोई काउंसलर, कोई डॉक्टर आपको हील नहीं कर सकता बैंड लगा के, वो आपको डायरेक्शन दे सकता है। तो काउंसलर कोई भी जो है, मैं इसको न्यूमरोलॉजिस्ट को काउंसलर गिनूंगा यहाँ पे और रेफर करूंगा काउंसलर। तो काउंसलर कैन ओनली गाइड यू ऑन योर लाइफ जर्नी। तो वो क्या करेगा, आप जाएंगे तो आपको वो एक आपके जिंदगी के गुड और बैड पैचेस के बारे में, क्योंकि उसके पास स्किल सेट है जानने का, आपको अवेयर कराएगा कि देखो देखिए हर चीज का एक वक्त है। जो इंसान को वक्त पहचानना आ जाता है वो जिंदगी में सक्सेसफुल होता है, जिसको नहीं पहचानना आता वो स्ट्रगल ही करता रहता है। यू नीड नॉट एक्सपेरिमेंट योर लाइफ थ्रू आउट। अब अपने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे तो जिंदगी बीत जाएगी, और जब तक समझ आएगी तो आप फिर यही बोलेंगे एक्सपीरियंस इज द कुंभ विच वन गेट्स व्हेन ही इज बाल्ड। तजुर्बा एक ऐसी कंघी है वो इंसान को तब मिलती है जब वो गंजा हो जाता है। नहीं सर, नहीं मैम, आप दूसरों के एक्सपीरियंस को यूज कर सकते हैं, आप गाइडेंस ले सकते हैं। तो आपको जब आप कोई भी सिचुएशन में जाएंगे तो वो आपको काउंसलर जो है आपके पहले तो आपको आइडेंटिफाई करेगा, आपके नंबर्स की बेसिस पे एनर्जी देखेगा कैसे बैलेंसिंग होती है, आप है क्या और किस सिचुएशन में है, कहाँ फंसे हैं, क्या इश्यू है, बीट क्या इश्यूज है, लिमिटेड से इश्यूज हैं। स्टूडेंट है तो स्टडीज है, थोड़ा आगे बढ़े तो जॉब है तो कैरियर है, थोड़ा वहां आगे बढ़े तो रिलेशनशिप है, आपस में बन रही है नहीं बन रही है, ठीक है। उस स्टेज के बाद फैमिली है, फैमिली को संभालना है, और एक जब सब कुछ खत्म हो गया तब जिंदगी को यार थोड़ा सा सोसाइटी को भी देना है, फिलेंथ्रॉपी भी करनी है, तो उस तरीके से जिंदगी का रुझान। तो ये लाइफ जर्नी है और कुछ नहीं है। तो आपके सिचुएशन पे अब स्टूडेंट जाता है तो काउंसलर उसको गाइड करेगा कि ठीक है भैया तुम तैयारी कर रहे हो, ओके फाइन, कंपटीशन में जाना है, फाइन, ये आपका ईयर बेटर आ रहा है, यहाँ पे वेट कर लो, अगले साल अपेयर होना, बाहर जाना है अगले साल, ये साल बेटर है आपके लिए,
जब और अगर कोई रिलेशनशिप पे जाता तो कपल है तो उनको गाइड किया जाता है कि ओके आपके नंबर्स कंपैटिबल हैं। आपके नंबर्स कंपैटिबल मीन्स आपकी थॉट्स कंपैटिबल हैं। आपकी थॉट्स कंपैटिबल हैं तो आपकी एनर्जी साइनर्जी में बदल जाएगी। अब अगला पहलू क्या आता है कि आप गाइडेंस लेने गए तो वहां पे न्यूमरोलॉजिस्ट के पास आप हैं, आपकी सिचुएशन है, उसके बाद उसका एनालिसिस है, उसके बाद उसने मैपिंग करके आपको एक ग्राफ बना दिया, एक फ्लो चार्ट बना दिया कि आपने ऐसे ऐसे करना है। अब लास्ट में आप हैं, एक्शन। डायरेक्टर जब एक्शन बोलता है तो जो एक्टर है वो एक्ट नहीं करेगा तो मूवी कंप्लीट नहीं होगी। कहते हैं महाभारत के युद्ध में कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बोला कि धनुष उठा अर्जुन, ये सब पहले से मैंने मार रखे हैं। तो अब ये उसको समझाने की कोशिश की, तू तो भैया एक एक्टर है, अपने आप को ये मत समझ कि तू सब कुछ कर रहा है, तू तो एक एक्टर है, तुझे रोल दिया गया, मैं डायरेक्टर पीछे बैठा हूं। अब सवाल ये उठा कि अगर अर्जुन धनुष्वान ही नहीं उठाता तो कृष्ण भगवान उसके बिहाफ पे लड़ाई तो नहीं कर सकते थे। सिमिलरली जो भी अब गाइडेंस लेने के लिए जाएगा, एक्ट तो उसको करना पड़ेगा। जस्ट लाइक यू गो टू अ डॉक्टर, डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स योर मेडिसिन, अगर आप दवा खाएंगे तो ही तो आराम आएगा। आप काउंसलर की गाइडेंस पे कितना अमल करते हैं वो आपको रिजल्ट्स देगा। कल को पढ़ाई का टाइम है, उसने तो आपको मैप बना के दे दिया, आप उस वक्त में एंजॉयमेंट में लग गए तो काउंसलर उसमें कुछ नहीं कर सकता। उसने तो आपको गाइड किया था, उसका रोल गाइडेंस का ही है। स्पून फीडिंग नहीं है कि आपको चम्मच से वो करेगा। बाकी लास्ट में एक मैं अर्ज करूंगा, लोग पूछते हैं कितना परसेंट प्रेडिक्शन टूल्स इफेक्टिव है, उसमें कुछ भी हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो न्यूमरोलॉजी हो, 70% प्रोबेबिलिटी है कि सक्सेस रेट होता है। 30% गलत भी हो सकता है या उतना इफेक्टिव भी ना हो, या कई बार आपकी हाफ हार्टेड अटेम्प्ट्स भी होती हैं, ये फैक्टर भी होता है। बाकी लास्ट में अल्टीमेटली इट इज द गॉड, असली उसको पता है। तो उसमें दो तरह की सेइंग्स है, कहता मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, और दूसरा है गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो करता तो मुझे बनना पड़ेगा, स्टेप तो मुझे लेना पड़ेगा। और किसी ने खूब कहा है, ए जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिन विद द सिंगल स्टेप। तो आप जिंदगी की दौड़ में चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, या दौड़ रहे हैं, या आगे मूव ऑन कर रहे हैं, कहीं भी कोई हिकअप आए तो आपको गाइडेंस के लिए कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। और जो भी उसमें आपको गाइडेंस मिलती है उसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो न्यूमरोलॉजी में बेसिकली आपकी बर्थ डेट होती है, डेट ऑफ बर्थ, डेट मंथ और ईयर का टोटल करें तो उसको लाइफ पाथ नंबर बोलते हैं। और एक आपका नेम का नंबर होता है, जो अल्फाबेट्स भी एनर्जी कैरी करते हैं, बिकॉज अल्फाबेट्स आर आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय नंबर्स। तो नेम एनर्जी और बर्थ एनर्जी, बर्थ डेट एनर्जी जब बैलेंस हो जाती है तो आप की गाड़ी भी फिट है, ड्राइवर भी फिट है, अब चलाना है। अब कौन सी सड़क पे जाना, कैसे जाना, कब जाना है, कितनी ड्राइव करनी, कितने हॉल्ट्स हैं, वो उसकी डिफरेंट टेक्निक्स हैं। इसमें पर्सनल ईयर्स होते हैं, 9 ईयर्स का साइकिल होता है, उसकी बेसिस पे आपको जो न्यूमरोलॉजिस्ट है गाइड करता है। और दवा के रूप में कुछ रेमेडीज वगैरह होती हैं, जेम स्टोन्स होते हैं, कोई बैंड्स पहना देता है, कोई मंत्रास बोल देता है, वो आप यूज करें ना करें आपकी चॉइस है, कोई ज़रूरी नहीं है कि उससे। दे आर ओनली द टूल्स। लाइक आप जाते हैं डॉक्टर के पास, वो कहता है आपके विटामिन की कमी है, विटामिन बी आप ले लीजिए, थोड़ा सा वो हो जाएगा, या कैल्शियम का है तो आपको सप्लीमेंट्स दे देता है, आप ले लेते हैं तो थोड़ा सा, नहीं तो कोई दूसरा जो कन्वेंशनल होता है बोलता है विटामिन डी चाहिए, आप धूप में 20 मिनट बैठा करिए। सो लाइक दैट डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं। तो आप को किसी तरह की कोई गाइडेंस चाहिए हो, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 085
8505 मैं रिपीट करता हूँ 8505 आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, अपनी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ और आपका नेम और क्वेश्चन लिख के भेजिए। आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू बैक। मेरा कोई चार्जेस नहीं है, मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ, इस नॉलेज को आगे स्प्रेड करना चाहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और बेल बटन दबाइए, सो दैट बाकी लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल पाए। चलो फिर आगे मिलते हैं। थैंक यू सो मच।